वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। ये इलेक्ट्रिकल मशीन वन का 3 नंबर क्लास है ना। तो इसमें हम देखेंगे जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे संट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, तो उसके जो जनरेटर के बारे में पढ़े थे तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गेट में भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है ना, ए 20 किलोवाट 200 volt shunt generator has an armature resistance of 0.05 ohm and shunt field resistance of 200 ohm. Calculate the power developed in the armature. ठीक है, जब भी क्वेश्चन है, पहला चीज क्या है ना, जब क्वेश्चन आए, जब बच्चे क्या करते हैं ना, जब प्रॉब्लम आता है तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो हड़बड़ा जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। ठीक है, सिंपली कुछ सिर्फ क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। देन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में जो डाटा दिया है, ये वाला जो डाटा दिया है, ये वाला जो डाटा दिया है ना, तो उस डाटा को हमें समझना है क्या है। ठीक है, ये वाट में दिया है, मतलब ये पावर दिया है, किसका ना, आउटपुट पावर। ठीक है, तो पी आउट लिख दो पहले। तो जो पी आउट इक्वल्स टू कितना है ना, 20 किलो वाट। ओके, पी आउट कितना है ना, 20 किलो वाट। तो पी आउट का मतलब क्या हो गया ना, जो लोड के अक्रस में जो निकलता है। हाँ, तो भी आई एल भी इसको बोल सकते हैं, पी आउट। ये उसका फॉर्मूला है, वोल्टेज लोड अक्रस द वोल्टेज इनटू लोड करेंट। ठीक है, देन 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट मतलब आउट, जो लोड के अक्रस में जो वोल्ट है। ठीक है, भी इक्वल टू, सॉरी 20 नहीं, 200 वोल्ट दिया है, 200 वोल्ट। ठीक है, देन और क्या दिया है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए है, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए दिया है कितना ना, 0.05 ओम यहाँ पर दिया है। ठीक है, देन क्या दिया है ना, संट रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, संट रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है। तो संट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है ना, 200 ओम है। ठीक है, तो मैं बोला था जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे, मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है संट जनरेटर, तो आंख बंद करके पहले संट जनरेटर का फिगर ड्रॉ कर देना। ठीक है, देन देखो ये जो है यहाँ पर क्या है ना, लोड वोल्टेज है इसके एक्रेस में है। ये जो आर्मेचर करंट है दो भाग में बट रहा है, एक क्या है ना, संट करंट, एक है लोड करंट, एक क्या है ना, लोड करंट। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है ना, संट रेजिस्टेंस इस फिगर में। ठीक है, तो अब क्या करना है ना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर। ठीक है, कैलकुलेट द पावर डेवलप इन द आर्मेचर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं बताया था, आर्मेचर का वार्ड आ रहा है, मतलब एक वोल्ट, पावर के लिए क्या चाहिए, एक वोल्टेज चाहिए, एक करंट चाहिए, आर्मेचर का वार्ड आ रहा है, मतलब आर्मेचर में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब ईजी है, और क्या होगा इनटू आर्मेचर करंट हो गया। ये हमें निकालना है, ईजी का वैल्यू कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, और आर्मेचर करंट कितना है, यही हमें क्या करना है ना, निकालना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो ना, आउटपुट करंट, ये जो आउटपुट पावर कितना दिया है। ठीक है, तो पी आउट, तो पी आउट यहाँ पर कितना है ना, पी आउट इक्वल्स टू 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20 × 10⁻³ 10⁻³ वाट। ये किलो में था, मैं इसको वाट कर दिया। तो ये क्या होगा ना, V इंटू आई हो गया, V इंटू आई एल, लोड वोल्टेज इंटू लोड करेंट। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो है लोड वोल्टेज कितना है ना, 200, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 200 इंटू आई एल। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट आई एल कितना होगा ना, आई एल इक्वल्स टू 20 इंटू
10 to the power 3 divided by 200 इक्वल्स टू आएगा कितना ना 100 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है ना एम्पियर में होता है। तो अब आ गया कि क्या ना लोड करंट हमारा आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है क्या ना आर्मेचर जो करंट है, आर्मेचर करंट दो भाग में बट रहा है। ठीक है, किसके किस में भाग में बट रहा है ना, एक लोड करंट में बट रहा है और एक शंट करंट में बट रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई ए इक्वल्स टू आई एल माइन प्लस शंट करंट। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो हमें आई एल का वैल्यू तो पता है पर शंट करंट का वैल्यू पता नहीं है। कैसे निकलेगा ना, देखो ये जो शंट करंट है ये किसके एक्रेस में है ना, इस मतलब जो ये लोड वोल्टेज है ये जो शंट रेजिस्टेंस के एक्रेस में है। तो इस लोड वोल्टेज जितना होगा तो इससे जो शंट रेजिस्टेंस के एक्रेस में वोल्ट भी उतना होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना, शंट करंट आई एस एच क्या होगा ना, वोल्टेज लोड एक्रेस में जितना है डिवाइडेड बाय शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लोड एक्रेस में जो ये जो वोल्ट है ये वोल्ट कितना है ना, वोल्ट देखो ना ये वाला 200 वोल्ट। तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय शंट रेजिस्टेंस कितना है ना 200, ये भी 200 ना, तो ये हो गया 200 200 कट गया तो आ गया कितना ना 1 आ गया, 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट आई ए इक्वल्स टू आई एल कितना है ना 100 था, तो 100 एम्पियर प्लस 1 इक्वल्स टू 101 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया आई ए का वैल्यू आ गया, इसको बक्स करके रख देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर क्या करेंगे ना, अभी नेक्स्ट स्टेप है लूप डालेंगे। ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन में हम निकालेंगे केवीएल लूप डाल के। और केवीएल लूप डालने से क्या होगा ना, देखो ये ईजी है तो यहाँ पर लिख दो ईजी ईजी। ठीक है, ईजी लिखने के बाद माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो माइनस आई ए आर ए। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप का कुछ नहीं दिया है, ब्रश ड्रॉप कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में वहां पर भी ब्रश ड्रॉप नहीं दिया है, तो ब्रश ड्रॉप को हम 0 एज्यूम करेंगे। देन क्या होगा ना, इक्वल टू भी, इक्वल टू भी इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं ईजी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होगा ना V प्लस आई ए आर ए। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ईजी इक्वल्स टू कितना होगा, ईजी इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है ना लोड के एक्रेस में, देखो यहाँ पर लोड के एक्रेस में ये वाला वोल्टेज 200, तो लिख दो आराम से 200 प्लस आई ए निकला था यहाँ पर आई ए निकला है, तो 100 101 101 इंटू आर ए कितना है क्वेश्चन में शायद गिवन है, आर ए ये वाला आर ए 0.05। ठीक है, इंटू 0.05। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा कितना ना 205.05 वोल्ट। ठीक है, यूनिट इसका वोल्ट। देन क्या निकालेंगे ना, जो क्वेश्चन में दिया है पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर, पावर इन आर्मेचर इक्वल टू Eg इंटू आई ए। ठीक है, तो Eg का वैल्यू निकल गया है, तो Eg का वैल्यू कितना होगा ना, Eg का वैल्यू यहाँ पर है देखो
205.05, ठीक है, इंटू आई ए का वैल्यू कितना है ना, ये वाला 101, तो आ गया कितना ना 20710.05 वाट, ठीक है। हम इसको किलोवाट में भी लिख सकते हैं, 20.71 किलो वाट, ठीक है। किलोवाट में क्यों लिखे ना, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है शायद इसमें ना होके वाट में ना होके वो आंसर किलोवाट में हो सकता है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का या अगर इस मटेरियल में जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। अगर किसी को मटेरियल चाहिए मैं मटेरियल उसको मेल कर सकता हूँ, जिसका मटेरियल जितना भी प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हैं वो सब मैं तुम्हें मेल कर सकता हूँ, ठीक है। देन चलते हैं और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन 8-volt DC shunt generator has 778 wave connected, आ गया वेव कनेक्टेड। वेव कनेक्टेड मतलब ए का वैल्यू 2 होगा, पैरेलल पाथ है ना, ए का वैल्यू 2 होगा, हाँ, ठीक है। आर्मेचर conductors runs at 500 rpm and supply a load of 12.5 ओम रेजिस्टेंस, मतलब लो रेजिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, और द टर्मिनल वोल्टेज भी दे दिया है, ठीक है। तो फिगर पहले पहले क्या करेंगे ना, इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसका फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो फिगर कैसा होगा, क्या दिया है ना, संट जनरेटर दिया है, तो संट जनरेटर संट फील्ड पहले कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पर आर्मेचर करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस दिया था ना, हाँ, ये हो गया RL हो गया, ठीक है। ये संट रेजिस्टेंस था SH RSH, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस आ गया, ये EG आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर निकलेगा IA दो भागों में बटेगा, एक बटेगा ISH और बटेगा एक लोड करंट में ये बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द लोड V, ठीक है। तो ये हो गया उसका, क्या हो गया ना डायग्राम, ये आ गया, ये हो गया उसका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है, गिवन लिखो, गिवन डाटा हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो 8 वोल्ट, तो P इक्वल टू 8, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, P इक्वल टू 8, ठीक है। तो देन नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर Z इक्वल्स टू कितना है ना 778, ओके। नंबर ऑफ कंडक्टर और ए बाद में लिखेंगे, ठीक है। वेव कनेक्टेड लिख देते हैं, ए इक्वल टू 2 है, ठीक है। देन स्पीड कितना है, n इक्वल टू 500 rpm, ठीक है। देन सप्लाई लोड, मतलब ये लोड रेजिस्टेंस कितना है ना 12.5 RL इक्वल्स टू 12.5 ओम, ओके। देन उसका टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू कितना दिया है ना 250 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर दिया है 250 वोल्ट दिया है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA कितना दिया है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है 0.24 ओम, ओके।
देन शंट रेजिस्टेंस कितना दिया है ना, शंट रेजिस्टेंस आर एस एच इक्वल्स टू कितना दिया है ना 25 25। ये है हमारा क्या है ना गिवन, हमारा ये गिवन डाटा है हमारा, तो लिख दिए। निकालना क्या है, फाइंड द आर्मेचर करंट जनरेटेड ईएमएफ। आर्मेचर करंट निकालना है, एक ईएमएफ निकालना है और एक फ्लक्स निकालना है, बस इतना ही हमारा काम है। ठीक है, ये गिवन डाटा हो गया। अब हम निकालेंगे, प्रॉब्लम हम करेंगे। ओके, सॉल्व हम करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे देखो ना, पहले निकालते हैं आर्मेचर करंट है। तो आर्मेचर करंट है जो आई ए जो है ये दो भागों में बटा है। ठीक है, बटे है मतलब उसको ऐड करना है। तो शंट करंट प्लस लोड करंट। ठीक है, तो हमें पता तो नहीं है शंट करंट कैसे निकलेगा। तो शंट करंट का फॉर्मूला क्या है ना, आई एस एच। शंट करंट का फॉर्मूला है और वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज यहाँ पर भी वही वाला वोल्टेज है। ठीक है कि नहीं, वहाँ पर भी ये वही वाला वोल्टेज है। तो V बाय शंट रेजिस्टेंस, तो V कितना है ना, V इतना है 250 डिवाइडेड बाय शंट रेजिस्टेंस कितना है ना, इतना 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया ना, 10 एम्पियर आ गया। ठीक है, देन निकालेंगे आई एल कैसे निकलेगा ना, आई एल के लिए वोल्टेज चाहिए, वही लोड करंट है तो लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस और क्या। ठीक है, तो लोड का वोल्टेज कितना है ना 250 डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस कितना है दिया है 12.5। ठीक है, कितना करंट आया ना 20 एम्पियर। तो यहाँ पर आई ए कितना हो जाएगा, आई ए इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 एम्पियर। ओके, देन हम अभी निकाल लिए क्या ना आर्मेचर करंट निकाल लिए। ठीक है, अब देखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो रहा है, तो यहाँ पर डाल देते हैं वोल्टेज का वोल्टेज इक्वेशन निकालने के लिए केवीएल डाल देते हैं। तो केवीएल डालने से शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर में केवीएल डालने से क्या होगा ना, ई जी माइनस आई ए आर ए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस आई ए आर ए, वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इक्वल्स टू वी लिख सकते हैं, implies that eg इक्वल्स टू क्या होगा ना, v प्लस आई ए आर ए, v प्लस आई ए आर ए implies that eg इक्वल्स टू v कितना है ना, v 250 प्लस आई कितना है ना 30 है, आई ए 30 है, आर ए कितना है ना, आर ए 0.24 0.24। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट Eg कितना होगा, Eg इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करने से ये निकल कर आएगा 257.2 वोल्ट। ठीक है, ये फर्स्ट निकाल लिए आर्मेचर करेंट, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये भी निकाल दिए। देन लास्ट वन क्या है ना, जो क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन पूछा था फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ना, हमें पता है जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, और एक भी फॉर्मूला होता है ईएमएफ इक्वेशन में हम निकाले थे जनरेटर का, Eg इक्वल्स टू पी फाई जेड एन डिवाइडेड बाय 60 ए। ओके, इस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे फाई का वैल्यू। ठीक है,
तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं फाई इक्वल्स टू Eg इंटू 60 इंटू A डिवाइडेड बाय P इंटू Z इंटू N। ओके, कुछ नहीं किए, सिर्फ फाई को एक साइड रखे, बाकी जो है इस साइड में ले आए ना। तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, इम्प्लाइज दैट सिर्फ वैल्यू पुट करना है। इजी का वैल्यू ये है 257.2 इंटू 60। ए कितना है ना, A2 है, A2 डिवाइडेड बाय P कितना है ना 8 इंटू Z कितना है ना 778 हाँ इंटू N कितना है ना 500 N। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से इम्प्लाइज दैट फाई कितना आ जाएगा ना इक्वल्स टू 9.9 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर। ओके, ये इतना उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये 2 प्रॉब्लम आज की है। नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम करेंगे और कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसका प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।